संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। तो सबसे पहले बात करेंगे राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने के बाद सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन बीजेपी विहिप जैसे संगठन के निशाने पर आ गए थे। करणी सेना ने उनके आगरा स्थित आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। पहले तो बयान को लेकर सपा और रामजीलाल सुमन बैकफुट पर दिखे और राणा सांगा को राष्ट्र का महापुरुष बताया, लेकिन अब इस मामले में फिर से नया ट्विस्ट आ गया है। तो क्या है वो ट्विस्ट, आइए जानते हैं। रामजीलाल सुमन ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा है कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। सपा भी अपने सांसद रामजीलाल सुमन के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है और करणी सेना समेत उन तमाम संस्थाओं और संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह ऐतिहासिक तथ्य भी बेहद अजीब है कि राणा सांगा और बाबर की लड़ाई आगरा के नजदीक खानवा में मार्च 1527 में लड़ी गई थी। अब करीब 500 साल बाद राणा सांगा और बाबर के नाम पर एक नई राजनीतिक लड़ाई शुरू होने जा रही है और इस लड़ाई के केंद्र में भी आगरा ही है। रामगोपाल यादव ने ऐलान किया है कि ईद के बाद सपा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रही है। सपा के दो बड़े नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने आगरा जाकर रामजीलाल सुमन के घर पर उनसे मिलकर हालचाल लिया और प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना को सीएम के इशारे पर अंजाम देने जैसा संगीन आरोप भी लगा दिया। अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को ठाकुर बनाम दलित अस्मिता के संघर्ष का राजनीतिक रूप देने की हर संभव कोशिश की है। बता दें कि इतिहास का ठीक विश्लेषण करने की कोशिश नहीं हो रही है। औरंगजेब के बहाने गोलबंदी की कोशिश ज्यादा हो रही है। इतिहास के उन तथ्यों पर अगर कोई बात करे जो किसी भी पक्ष को सूट ना करता हो तो मारपीट की स्थिति बन जाती है। ये पूरा मामला ही राजनीतिक बन गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जानते हैं कि योगी जी के रहते ठाकुर वोट कभी सपा को नहीं मिल सकता, लेकिन अगर दलित सपा से जुड़ते हैं तो दलित, मुस्लिम और यादव गठजोड़ गांव स्तर तक बीजेपी को घेरने में कारगर हो सकता है। लोकसभा चुनाव में सपा ने पीडीए का नारा देकर ये करिश्मा करके भी दिखाया है। जिस तरीके से सपा प्रमुख रामजीलाल सुमन के साथ खड़े नजर आए हैं और रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव को हालचाल लेने के लिए उनके घर भेजा, उससे साफ हो जाता है कि अखिलेश यादव का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सपा इस मुद्दे पर अपने दलित सांसद का हर हाल में साथ देगी। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पूरे देश में उठ रही है। वहीं अब औरंगजेब की कब्र को सुरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की सूची से भी हटाने की मांग होने लगी है, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने पीएम को पत्र लिखा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शिवाले ने केंद्र सरकार से मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की सूची से तुरंत हटाया जाए। शिवाले ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर उन्हें लिखित निवेदन सौंपा। अपने निवेदन में राहुल शिवाले ने औरंगजेब की कब्र को लेकर देश भर में चल रही चर्चा का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हिंदवी स्वराज के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी। छत्रपति संभाजी महाराज ने अंत मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। औरंगजेब की क्रूरता, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के कई उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। ऐसे अत्याचारी मुगल शासक की छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद स्थित कब्र को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। ये मांगे पूरे देश में उठ रही हैं। शिवाले ने अपने निवेदन में इस बात का भी जिक्र किया कि 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम के अनुसार ये कब्र राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है, लेकिन इसे इस सूची में कब और कैसे स्थान मिला, इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है
औरंगजेब की कब्र को हटाने की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार को तुरंत भारतीय पुरातत्व विभाग को निर्देश देकर इस कब्र को संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की सूची से बाहर करना चाहिए। ऐसा होने पर महाराष्ट्र सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित कदम उठा सकेगी। किसान आंदोलन में चर्चा का केंद्र रहने वाले जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। वो पिछले 4 महीने 11 दिन से भूख हड़ताल पर थे। इस बारे में आज पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। किसान नेता डल्लेवाल ने अपना अनशन तोड़ दिया है। डल्लेवाल पिछले नवंबर से एमएसपी समेत विभिन्न उपायों की मांग को लेकर अनशन पर थे। डल्लेवाल की हालत पिछले करीब 2 महीने से नाजुक चल रही थी। यही कारण है कि किसान नेता उनसे अनशन खत्म करने की बात कह रहे थे। आखिरकार नेताओं की मेहनत रंग लाई और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पानी पीकर अपना अनशन खत्म कर दिया है। पंजाब पुलिस ने पिछले दिनों शंभू बॉर्डर और खनौरी पर डटे हुए किसानों को हटा दिया था। इस दौरान पुलिस ने सड़क पर लगे टेंट और अन्य सामानों को हटाने के लिए जेसीबी का उपयोग किया था। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने बताया था कि इस कार्रवाई के दौरान करीब 1400 किसानों को हिरासत में लिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में पिछले साल 13 फरवरी से ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान अपने कैंप लगाकर बैठे हुए थे, जिन्हें पिछले दिनों पंजाब सरकार ने हटा दिया है। लंबे वक्त तक जब केंद्र की ओर से कोई पहल नहीं हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डल्लेवाल 26 नवंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इस दौरान पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की थी। किसानों के प्रति सरकार के रवैये पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछ लिया था कि किसानों से जो वादा किया उसको कितना निभाया गया। इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत गहराई का मुद्दा है, इसको हल्के में लेने का मतलब है कि हम प्रैक्टिकल नहीं हैं, हमारी पॉलिसी मेकिंग सही ट्रैक पर नहीं है। कौन है वो लोग जो किसानों को कहते हैं कि उसके उत्पाद का उचित मूल्य दे देंगे? मुझे समझ नहीं आता कि कोई पहाड़ गिरेगा, किसान अकेला है जो असहाय है। उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी के बाद खूब राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली थी।